हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 6 दिसंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट मी स्टार्ट। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है, यदि 25 रुपये प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावी छूट क्या होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर टोटल नारियल कितने हो जाएंगे वो आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो टोटल नारियल जो है वो 12 प्लस का 3 यानी कि 15 नारियल जो है आपके पास टोटल हो जाएंगे। उनमें से 3 क्या हैं, 3 नारियल फ्री हैं। तो आप यहाँ पर डिस्काउंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिस्काउंट जितने फ्री आइटम जो है, जितने फ्री आइटम होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल आइटम से, ठीक है, टोटल आइटम से, और इसको गुणा करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं 100 से। तो ये आपके पास हो जाएगा, 3 फ्री आइटम थे, 15 टोटल थे, और गुणा करा देंगे 100 से। तो ये 15, 3 से कटेगा 5 बार, और ये 5 से कटेगा ये 100 20 बार, यानी कि 20% जो है आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट ए बराबर आपको दे रखा है, कोट ए बराबर आपको दे रखा है 15/8, तो 10 टू ए का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपके पास 10 टू ए बराबर 2 10a/1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले के अंदर मान रखेंगे 10a की, तो यहाँ पर आपको 10a पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कोट ए बराबर 15/8 दे रखा है, तो 10a इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 8/15 हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। तो 8/15 यहाँ पर रखेंगे तो 2 × 8 और बटे में 15 यहाँ पर नीचे रख लेंगे, और 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 10a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये आपके पास 64 आ जाएगा, और बटे में 225 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन जो है आपको थोड़ा डायरेक्ट करनी होगी यहाँ पर, तभी आप टाइम बचा पाएंगे। कैलकुलेशन को आप फास्ट कर लीजिएगा, जितने कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, जितनी कॉपी और पेन से कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 × 8 हो जाएगा, और बट्टे में ये 15, और ये ऊपर करेंगे 225, इसमें से माइनस करेंगे 64, यानी कि गुणा 161 आएगा, 161 आएगा, और ये ऊपर चला जाएगा 225, इनका एलसीएम आएगा जो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 15 से कटेगा इनका एलसीएम, ये 225 कट जाएगा, ये 15 से 15 बार कट जाएगा, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16 × 15, यानी कि 16 × 5 80, हासिल आ गया 8, 16 8 24, यानी कि 240 ऊपर आ जाएगा, 161 नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास डायरेक्ट 10 टू ए की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर इसका सेकंड मेथड जो है उसी से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मेथड सेकंड हो जाएगा। इसके अंदर आपके पास फॉर्मूला होता है कोट टू ए बराबर कोट स्क्वायर ए माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2 कोट ए। तो यहाँ पर कोट ए की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी गई थी, तो यहाँ पर सीधे ही उस कोट ए की वैल्यू अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पर कोट ए की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये 15 का स्क्वायर यानी कि 225 होगा, यह 225, और बट्टे के अंदर आएगा 64 और -1, और बटे के अंदर 2 गुणा आएगा, ये 15/8 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, 225 में से 64 माइनस जो होगा तो ये 161 आ जाएगा, और बटे में ये 64 नीचे आ जाएगा, और गुणा 2 पहले से, ये गुणा 15 है, और ये 8 जो है इसके बटे में ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 8 से कटेगा 64 8 बार, 8 8 64, फिर से यहाँ पर ऊपर 161 बचा है, और बटे के अंदर 8 दूनी का 16 गुणा 15 यानी कि 240 आ जाएगा। और यहाँ पर ये आपके पास जो है कोट टू ए की वैल्यू आई है, आपको कैलकुलेट करना था 10 टू ए, तो यहाँ पर 10 टू ए जो है इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये 10 टू ए बराबर हो जाएगा 240/161। तो यहाँ पर कंप्लीट लिखने की जरूरी नहीं है, यहाँ पर कोट टू ए की वैल्यू आते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका उल्टा ऑप्शन में आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीयूष ने अनुज को 16% लाभ पर एक गिटार बेचा, और अनुज ने इसे 32% लाभ पर मयंक को बेच दिया। यदि मयंक ने गिटार के लिए रुपये 3828 का भुगतान किया तो पीयूष ने उसके लिए कितने राशि का भुगतान किया था। तो यहाँ पर ये 16% जो दे रखा है, इसको अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है तो ये 4/25 होती है, और यहाँ पर इस 32% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर पता है तो ये 8/25 होती है। देखिए इनको 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है, यदि मयंक ने गिटार के लिए 3828 का भुगतान किया, तो यहाँ पर देखिए अगर उसका गिटार का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो है वो CP था, तो इस पर यहाँ पर इस 25 अगर 25 था, ठीक है, तो 25 पर 4 का प्रॉफिट यानी कि 29/25 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 25 पर 8 का प्रॉफिट यानी कि ये आपके पास 33/25 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा इसके 3828 के। अब यहाँ पर कट रहा है तो काट दीजिए, 11 से कट रहा है, 11 3 33, और ये 11 से कटेगा, 11 3 33, शेषफल बचेगा 5, उतारेंगे 2, और 11 4 44, और शेषफल बचेगा 8, और फिर यहाँ पर 11 8 88। अब ये 3 से फिर कट रहा है तो ये 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 6 3 18। अब ये 29 से कटेगा, 29 चौका 116 होता है, तो ये 4 बार कट जाएगा, और ये CP बराबर आ जाएगा 1/25 इधर जाएगा तो ये 25 चौका 100 बना लेगा, और ये 25 से गुणा होगा तो ये 2500 रुपये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा है कोस -17π/3 का मान क्या होगा। तो आपको पता है यहाँ पर एक फॉर्मूला कोस माइनस थीटा हो बराबर हो जाता है कोस थीटा के। ये कैसे होता है, यहाँ पर देखिए, ये आपके पास 4 चतुर्थांश है, ठीक है। अब आपको पता है जब भी -θ में कोण दिया हो
हो तो वो चौथे चतुर्थांश में होता है। अब चौथे चतुर्थांश में आपको पता है कि वो कोस थीटा और सेक थीटा ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है कोस थीटा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको अगर हम करें तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस में हो जाएगा। ये आपके पास कोस 17 पाई बटे 3 हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ कोस, अब यहाँ पर 1 पाई बटे 3 ऐड कराऊंगा तो ये 18 पाई बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड कराया तो इसमें से माइनस भी करना होगा, यानी कि 1 पाई बटे 3 इसमें से घटाना भी पड़ेगा। अब यहाँ पर इस वाली ब्रैकेट को फिर से सॉल्व करेंगे तो आप ऊपर वाले स्टेप में चले जाएंगे। अगर आप ऊपर वाले स्टेप में नहीं जाते तो यानी कि आपने जोड़ने और घटाने में कुछ ना कुछ मिस्टेक की हैं। तो यहाँ पर अगर आप मेरे वाले केस के अंदर सोल्व करके देखेंगे तो ये 3 एलसीएम आएगा, और यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आप ऊपर वाले स्टेप में फिर से चले जाएंगे, यानी कि कोई गलती नहीं हुई है। इसके बाद यहाँ पर कोस, और ये 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 पाई आएगा, और ये माइनस के अंदर पाई बाई 3 आएगा। अब यहाँ पर चाहें तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री लिख के इसको 60 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं 3 से डिवाइड करेंगे तो, बट यहाँ पर पाई बाई 3 ही पड़ा रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कोस, और ब्रैकेट के अंदर ये 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और इंटू में पाई, और माइनस के अंदर पाई बटे 3। अब यहाँ पर आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि कोस 2n पाई दे रखा हो और माइनस थीटा दे रखा हो तो ये चेंज हो जाता है कोस थीटा के अंदर। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये भी चौथे चतुर्थांश में होगा। अब चौथे चतुर्थांश में ये कैसे होगा? यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू जो है 180 डिग्री होती है। अब 180 डिग्री ये दो के साथ गुणा होकर 360 डिग्री का बना लेगा, और हम जानते हैं कि ये एक चक्कर जो पूरा होता है ये 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर अगर n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमारे पास एक राउंड होगा, और n बराबर 2 रखेंगे तो 360 डिग्री का 2 गुना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक राउंड और कंप्लीट करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर n बराबर 3 रखेंगे तो ये 3 गुना 360 डिग्री का 3 गुना, यानी कि ये तीसरा राउंड भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू जितनी रखेंगे उतने चक्र जो है लगाता जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 4 n डैश डैश डैश, ठीक है। इसको कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो n बराबर कितना दे रखा है? यहाँ पर n बराबर 3 दे रखा है, यानी कि ये 3 चक्र ही पूरा करेगा, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चक्कर हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चक्कर, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 चक्कर, फिर ये तीसरा चक्कर। बट ये तीसरे चक्कर के अंदर जो है ये चौथे चतुर्थांश में ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी पाई बाई 3 दे रखा है, यानी कि ये 60 डिग्री इसमें से माइनस भी हो रहा है, तो ये चौथे चतुर्थांश में ही रह जाएगा। और चौथे चतुर्थांश में जो है ये कोस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव में रहेगा। और थीटा की वैल्यू यहाँ पर पाई बटे 3 है, तो पाई बटे 3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला आता है कोस पाई 2n पाई माइनस थीटा हो तो ये कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कोस पाई बाई 3 को आप कोस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी रिवीजन के लिए PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको सेव करके रख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा है कोस 37 डिग्री बट्टे साइन 53 डिग्री का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं कोस 37 डिग्री। अगर देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा सॉल्व कर चुके हैं तो पेन उठाने की ज़रूरी भी नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 जो है आप टिक कर देंगे। वो कैसे कर देंगे अभी देखिए, ये कोस 37 डिग्री ऊपर है, और ये साइन 90 डिग्री में से माइनस करेंगे 37 डिग्री, तो ये 53 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो वो कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू तो 37 डिग्री दे रखी है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोस ऊपर 37 डिग्री पहले से ही है, और बटे में ये कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 37 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर कोस 37 से कोस 37 कट जाएगा, और ये 1 आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए जो दशमलव के 2 स्थान तक सही हो। पाइप बराबर 22/7 ही लेना है। तो यहाँ पर एक आपको लोहे का पाइप दे रखा है। अब इस पाइप का व्यास जो है आपको बता रखा है, यानी कि 22 सेंटीमीटर इसका व्यास, ये 20 सेंटीमीटर व्यास इसका दे रखा है, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर अगर इसका व्यास दे रखा है तो आप इसकी त्रिज्या कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये त्रिज्या यहाँ से लेकर इसकी बाहरी त्रिज्या आएगी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या होगी? बाहरी त्रिज्या होगी, और बाहरी त्रिज्या को मैं कैपिटल R से लिखूंगा, ये 20/2 करूँगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर जो है इसकी बाहरी त्रिज्या आ जाएगी। इसके बाद इसकी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई बोल दो या हाइट बोल दो इसकी, ये आपको दे रखी है लंबाई 12 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके अलावा यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई दे रखी है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की मोटाई दे रखी है, तो ये आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की जो है इसकी आंतरिक त्रिज्या होगी। अब आंतरिक त्रिज्या को जो है मैं स्मॉल r से लिखूंगा, स्मॉल r से लिखूंगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा? ये 10 सेंटीमीटर, तो ये बाहरी त्रिज्या थी, तो 10 में से माइनस कर देंगे 1, यानी कि 9 सेंटीमीटर जो है इसकी आंतरिक त्रिज्या आ जाएगी। जब ये आंतरिक त्रिज्या आपके पास आ जाएगी तो आप इसका जो भी पूछ रखा है वो कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है तो इसका बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कैलकुलेट करेंगे, ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कैलकुलेट करें
तो इसके अंदर ऐड होगा इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसके अंदर भी तो एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो उसमें भी ऐड होगा। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला अगर जानते हैं तो डायरेक्ट लगा दीजिए, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वो लगा दीजिए, अन्यथा मैं यहाँ पर आपको बनाकर बता देता हूँ कि किस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होगा। यहाँ पर देखिए r जो है यहाँ पर बाहरी त्रिज्या है तो ये बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। इसके अलावा 2πr यूज कर लिया तो ये आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि इसके अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो ये आपके पास कुल जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला क्षेत्रफल जो है, ये वाला किनारों वाला, ठीक है, तो ये किनारों वाला क्षेत्रफल जो है ये भी इसमें ऐड होगा। तो ये ऐड होगा, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, ये एक वृत्ताकार पार्ट होगा, तो इस बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे आंतरिक क्षेत्रफल, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपके पास ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा πr², यानी कि कैपिटल r² यूज़ किया तो ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है, ठीक है। अब इसमें से इस अंदर वाले पार्ट को हम काट देंगे क्योंकि यहाँ पर ये खोखला है, ठीक है, तो इसलिए इसको माइनस करना होगा, यानी कि πr² इसमें से माइनस करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये एक पार्ट ऊपर आएगा, ये किनारों वाला, ठीक है, तो इसी तरह से एक किनारा इसका नीचे भी होगा, यानी कि उसका भी क्षेत्रफल इसमें ऐड होगा, इसके नीचे भी तो इसका एक किनारा होगा तो उस किनारे का क्षेत्रफल भी इसमें ऐड होगा, तो ये आपके पास 2 गुना हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर 2πh जो है आपको दोनों जगह कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पाई कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 2πh जो है बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और ये प्लस के अंदर 2π कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, और ये r² माइनस के अंदर स्मॉल r² हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है बस आपको, तो ये 2 × 22/7 हो जाएगा, और इंटू में हाइट जो है 12 सेंटीमीटर की दे रखी है, और r जो है यहाँ पर कैपिटल R की जगह 10 सेंटीमीटर रखेंगे, प्लस 9 रखेंगे, और प्लस के अंदर ये 2 × 22/7 आएगा, और यहाँ पर जो है r² यानी कि 10 का स्क्वायर, और माइनस के अंदर स्मॉल r का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 22 दूनी 44 हो जाएगा, गुणा 12 हो जाएगा, और ये आपके पास, चलिए इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं, यहीं पर सोल्व कर देते हैं। 22 दूनी 44 होगा, और 12 4 48 का 8 होगा, 12 4 48 का 8 हासिल आएगी 4, और 12 4 48 48 और 4 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, तो ये 528 आ जाएगा, और ये 10 + 19 आ जाएगा, और बट्टे के अंदर 7 है, और प्लस के अंदर यहाँ पर करें तो ये 44, 22 दूनी 44, और ये यहाँ पर गुणा में कितना आएगा, ये देखिए 10 का स्क्वायर 100 होगा, और माइनस करेंगे 81 यानी कि ये 19 आ जाएगा, और बट्टे के अंदर 7 है। अब यहाँ पर 7 दोनों जगह से एलसीएम आएगा, तो ऊपर यहाँ पर इसको गुणा कराएंगे तो ये 19 8 152, 152 का 2 आएगा, हासिल आएगी आपके पास 15, और 19 दूनी 38 और 15 कितना हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, और हासिल आएगी आपके पास 5, और 19 5 95 और 5 कितना हो जाएगा 100, 1032 ये आ जाएगा, और प्लस के अंदर ये आपके पास 19 4 76 का 6 हासिल आएगी 7, और 19 4 76 और 7 कितना हो जाएगा, ये 83 हो जाएगा, ठीक है, 836 आ जाएगा। अब यहाँ पर इनको ऊपर ऐड करेंगे तो ये 10,838 आपको 868 आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और बटे के अंदर 7 करेंगे तो ये आपके पास 7 एकम 7 बार चला जाएगा, और 3 बचेगा 7 पंजे 35, फिर 3 बचेगा 7 पंजे 35, और फिर यहाँ पर 1 बचेगा उतारेंगे 8, और 7 दूनी का 14, तो ये 1552 करके एक ही ऑप्शन दे रखा है, कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो आप फालतू में अपना समय बर्बाद करेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। HCF इज ऑल्सो कॉल्ड द लीस्ट कॉमन डिविजन, यानी कि HCF जो होता है उसे सबसे छोटा उभयनिष्ठ भाजक भी कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे छोटा उभयनिष्ठ भाजक नहीं होता ये, यानी कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक होता है ये। इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ HCF, यानी कि HCF की अभाज्य गुणनखंड विधि में द मल्टीपल्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स, यानी कि दिए गए सभी नंबरों के गुणजों को लिस्टेड किया जाता है, तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर दे रखा है HCF इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स, तो यहाँ पर HCF जो दे रखा है वो दे रखा है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है दिए गए नंबरों का। तो ये हम इसके फुल फॉर्म जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि अपने आप में HCF जो है वो उन संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा महत्तम पूर्णांक होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है HCF of two or more numbers is the highest number which perfectly divides all the given numbers, यानी कि अगर आपको 2 या 2 से अधिक जो नंबर दे रखे हों, 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। इनका HCF हमारे पास HCF अगर हम इनका कैलकुलेट करें तो ये HCF जो होता है ये इन दोनों संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, अगर 2 से ज़्यादा हैं तो उन्हें भी ये कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो ये ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6,50,000 की कीमत वाली कार कुछ डाउन पेमेंट करके खरीदी जाती है। शेष राशि पर एक मुश्त 10% का साधारण ब्याज लगाया जाता है और राशि का भुगतान 25,000 के 20 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। डाउन पेमेंट यानी कि तत्काल भुगतान की राशि
कितनी है ये आपको बतानी है। तो ये 6,50,000 की जो कार थी, 6,50,000 की जो कार थी, इसमें से मान लीजिए डाउन पेमेंट जो है एक्स किया गया था, ठीक है, एक्स जो है रुपए इसमें से कम कर दिए गए थे। तो ये कम करने के बाद शेष राशि ये इतनी बची होगी, और इस पर एक मुश्त 10% का साधारण ब्याज लगाया जाता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 10/1 के अधिक, यानी कि ये 11/10 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 20। ये 25,000 की 20 समान किस्तों में चुकाया जाता है, यानी कि ये आपके पास 20 गुणे 25,000 हो जाएगा, 20 गुणा 25,000 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करें तो ये 10 उधर भेज दीजिए, यानी कि ये 25 दूनी 50 आ जाएगा, यानी कि ये 6,50,000 माइनस एक्स इंटू में यहाँ पर आएगा 11 इंटू में 11, और बराबर इसको सोल्व करेंगे तो ये 25 दूनी 50,000 हो जाएगा, 25 दूनी 50,000, और इसके आगे एक जीरो भी आएगा, 50,000 इसके आगे एक जीरो, यानी कि 5 लाख आएगा। बट ये 10 भी इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 50 लाख हो जाएगा, ये 50 लाख हो जाएगा। तो इसको 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो 11×4=44 आएगा, और फिर शेषफल बचेगा कितना, 11×4=44, शेषफल बचेगा 6, उतारेंगे 0 यानी कि 60, और 11×5=55, फिर यहाँ पर शेषफल बचेगा 5, ये 0 उतारेंगे तो ये आपके पास 11×4=44, फिर एक 0 और उतारेंगे तो ये 11×5=55, और फिर यहाँ पर आपके पास शेषफल बचेगा 5, और फिर यहाँ पर 0 उतारेंगे तो ये 11×4=44, और फिर यहाँ पर 0 उतारेंगे तो 11×5=55। तो ये आपके पास इतनी बार कट जाएगा 11 से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इधर भेज दीजिए, और इस x को जो है इधर भेज दीजिए। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 6,50,000 की ये जो राशि थी, इसमें से माइनस होगा ये आपके पास 4 लाख, कितना हो जाएगा, 4,54,545, इसमें से माइनस होगा, और ये बराबर आ जाएगा आपके पास x। अब इसमें से अगर आप घटाएंगे तो ये आपके पास कितना बच जाएगा, ये यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर ये 5 बचेगा, और ये 9 में से 4 जाएगा यहाँ पर, तो ये आपके पास 5 बचेगा, और यहाँ पर ये 9 में से 5 जाएगा यानी कि ये 4 बचेगा, और फिर यहाँ पर ये 9 में से 4 जाएगा यानी कि यहाँ पर ये 5 बचेगा, और फिर यहाँ पर ये 14 में से 5 जाएगा यानी कि यहाँ पर 9 बचेगा, और यहाँ पर ये 5 में से 4 जाएगा यानी कि 1 बचेगा। तो ये आपके पास 1,95,455 जो है आपके पास एक्स आ जाएगा, यानी कि इतना जो है डाउन पेमेंट किया गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिया गया वृत्तचित्र 8 स्कूलों में लड़कों की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या 12,000। एक विशिष्ट स्कूल में लड़कों की संख्या को इन सभी 8 स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया। तो यहाँ पर प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया, तो ये 100% टोटल दे रखा है, ठीक है। टोटल आपको कितना दे रखा है, ये 12,000 आपको दे रखा लड़कों की कुल संख्या है। तो यहाँ पर कितना गुणा दे रखे हैं, यानी कि 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए S1 तथा S2 में लड़कों की औसत संख्या, S6 तथा S8 में लड़कों की औसत संख्या की कितनी प्रतिशत है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो S1 और S2, यहाँ पर देखिए S1 ये दे रखा है और S2 आपको ये दे रखा है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 38, यानी कि S1 प्लस S2 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 38/2, यानी कि आपके पास आ जाएगा 19%। इसके अलावा यहाँ पर और देखें तो इसको S6 और S8 को देखिए, S6 ये रहा और S8 ये रहा, इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 26, यानी कि S6 प्लस S8 डिवाइडेड बाई 2, ये बराबर कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 13% ये आ जाएगा। अब ये 19% जो है, ये 13% का कितना परसेंट है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो ये 19% जो है, ये 13% का कितना परसेंट है, यानी कि ये आपके पास कितनी प्रतिशत है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो इसको गुणा कर दीजिए 100 से, यानी कि आपके पास आ जाएगा 1900/13। अब 1900/13 आपके पास ये आ चुका है, तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 13 एकम 13, 13 एकम 13, और शेषफल बचेगा यहाँ पर 6 और उतारेंगे 0, और 13 4 बार जाएगा, ठीक है। 13×5 तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 13×4=52, और शेषफल बचेगा 8, उतारेंगे 0, और 13×5 13×6=78, 13×6=78, यानी कि 146 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन दे रखा है। तो ये 0.15% जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। इसकी ज़रूरी नहीं थी, ठीक है, इसकी ज़रूरी ही नहीं थी, इतना ही कैलकुलेट करना था आपको। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए इनको 3 की घातों में कन्वर्ट कर सकते हैं इन सभी को। तो ये 3 की घात 50 आपको पहले से दे रखा है, ये 3 की घात 2 करेंगे यानी कि 26 का 2 गुना हो जाएगा, तो ये 3 की घात 52 हो जाएगी। इसी तरह से ये 3 की घात 3 करेंगे तो 18×3 54, यानी कि 3 की घात 54 हो जाएगा, और ये 3 की घात 2 गुना यानी कि 3 की घात ये 56 हो जाएगा, 28 का 2 गुना, और ये 3 की घात 2 गुना यानी कि ये 29 गुणा 2 कितना हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 50, 3 की पावर 50 जो आपको सभी जगह से कॉमन नजर आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 बचेगा, और प्लस के अंदर 3 की पावर यहाँ पर 6 बचेगा, और प्लस के अंदर 3 की पावर 8 बचेगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 3 की पावर 50 आएगा, और ब्रैकेट में 1 प्लस 3 की पावर 2 9 होता है, और 3 की पावर 4 जो है वो 81 होता है,
अब 3 की पावर 6 कितना होगा, देखिए इसका 9 गुना ज़्यादा होगा, तो ये इसको 81 को 9 से गुणा करा देते तो 9 कम 9 9 8 72। अब इसी को 9 से और गुणा करा ले तो 3 की पावर 8 आ जाएगी, तो 9 में 81 हासिल आएगी आपके पास 8 और 9 दूनी 18, 8 कितना हो जाएगा 18, 8 हो जाएगा 26 और हासिल आएगी 2 और 9 7 63 और 2 65, यानी कि 65 ये 6561 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लीजिए ब्रैकेट्स वालों को, तो 3 की पावर 50 इंटू में ये आपके पास कितना आ जाएगा 9 और 1 10 10 और ये आपके पास 81 कितना हो जाएगा 91 और 729 में ऐड करेंगे तो ये 730 और 820 हो जाएगा। 820 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, इसमें 820 ऐड कर लीजिए, 820 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा, 8 5 13 आ जाएगा और हासिल एक आएगी ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 781 आ जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए कि ये जो आपके पास संख्या आई है ये 11 से, इनमें से ऑप्शन में जो भी संख्या दे रखी है उससे डिवाइड है या नहीं, तो यहाँ पर अंतिम में जो है 2 या सम संख्या नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। 5 से डिवाइड होने के लिए 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगी। अब यहाँ पर 7 से थोड़ा डिफिकल्ट होता है चेक करना, 11 से आसान होता है, तो पहले 11 से चेक कर लीजिए, तो ये आपके पास 7 8 15 आ जाएगा, 7 8 15 आ जाएगा और माइनस करेंगे 3 1 4, तो आपके पास ये 3 1 4 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 11 आ जाएगा। अब 11 डिविजिबल है 11 से, तो ये आपके पास 11 से जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर 11 से नहीं होता तो आप बिना देखे इसको 7 को टिक कर देते, क्योंकि लास्ट एक ही ऑप्शन बचता और उससे तो डिविजिबल होना ही था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई तालिका एक निश्चित सप्ताह में हर दिन दर्ज किए गए तापमान को दर्शाती है। सोमवार तथा मंगलवार को मिलाकर दर्ज किए गए तापमान और शुक्रवार तथा शनिवार को मिलाकर दर्ज किए गए तापमान में कितना अंतर है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर सोमवार और मंगलवार को मिला दर्ज किए गए तापमान को कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास 65 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर शुक्रवार और शनिवार का देखें तो ये 25 डिग्री और ये 55 डिग्री, आपके पास कितना हो जाएगा, ये 70 और 80 डिग्री हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस आपसे पूछा गया था, यहाँ पर डिफरेंस इनका कितना हो जाएगा, डिफरेंस 15 डिग्री का आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये 15 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 20 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से एक अन्य समांतर जीवा जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो यहाँ पर एक वृत्त जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर बड़ा सा एक वृत्त बना लेते हैं, क्योंकि जो कुछ भी करना है उसको इस वृत्त के अंदर ही करना है। इसके बाद यहाँ पर एक जीवा दे रखी है आपको 30 या आपको 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा दे रखी है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दे रखी है। तो आप यहाँ पर देखिए इसके सेंटर पॉइंट से अगर यहाँ पर इस जीवा के ऊपर एक लंब खींचेंगे तो ये लंब जो है इस जीवा को 2 समान बराबर भागों में डिवाइड कर देगा, यानी कि 20-20 सेंटीमीटर में ये बांट देगा इसको। तो यहाँ पर अगर आप इसको इस वाले बिंदु को अगर इसके वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे तो ये इस वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। और त्रिज्या आपको यहाँ पर इसका व्यास दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या ये व्यास दे रखा है आपको इसका 50 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर 20 सेंटीमीटर ये 25 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये ट्रिपलेट से आपके पास 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। वैसे भी यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 625 में से माइनस होगा 400, यानी कि 225 बचेगा, 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा, तो आसान था। तो यहाँ पर ये केंद्र से लेकर इस जीवा तक की दूरी जो है आपके पास कितनी आ चुकी है, 15 सेंटीमीटर आ चुकी है। इसके बाद एक और जीवा दे रखी है आपको जो कि 30 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर लंबी ये जीवा दे रखी है, ये 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दे रखी है। अब इस परपेंडिकुलर को हम और आगे बढ़ाएंगे तो ये इसको भी क्या करेगा, समद्विभाजित कर देगा, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांट देगा, यानी कि ये 15 और 15 में बंट जाएगा। और यहाँ पर इस वाले सिरे को अगर हम इस वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे तो ये भी क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या ही होगी, और त्रिज्या होने के कारण ये भी आपके पास 25 सेंटीमीटर होगी। अब ये 15 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली डिस्टेंस भी आपके पास आ जाएगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपके पास कितनी आ जाएगी, ये 25 का स्क्वायर 625 में से माइनस करेंगे 225, तो ये 400 बचेगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर जो है आपके पास ये वाली यहाँ से लेकर वृत्त के केंद्र से लेकर इस वाली जीवा तक की डिस्टेंस जो है आपके पास आ जाएगी। आपसे पूछी गई थी इन दोनों जीवाओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो पूछी गई थी, तो ये केंद्र से लेकर टोटल है और ये आपके पास 15 है, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, 20 माइनस 15 करेंगे तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर जो है राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है यदि p बराबर 7 + 4 √3 हो तो इसका मान आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको p³ से जो है अलग अलग इसको सभी को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर p³ से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आपके पास p³ आएगा, और प्लस के अंदर p⁴ को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास p बच जाएगा, और प्लस के अंदर p⁴ को अगर डिवाइड करें p³ से तो ये आपके पास 1/p बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर 1 को डिवाइड करेंगे p³ से तो ये आपके पास 1/p³ होगा। अब यहाँ पर ये p + 1/p को एक जगह कर लीजिए और इन दोनों टर्म्स को जो है एक जगह कर लीजिए, यानी कि आपके पास p + 1/p हो जाएगा, और ये प्लस के अंदर ये p³
और प्लस के अंदर 1/p³ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो वैल्यूज़ की जो है आवश्यकता पड़ेगी, एक तो आपको p+1/p की ज़रूरी पड़ेगी और एक आपको p³ + 1/p³ की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर p की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर p+1/p कैलकुलेट कर देंगे, यानी कि p की वैल्यू रखेंगे ये 7 प्लस का 4√3 और यहाँ पर प्लस में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रमेयकरण भी कराना होगा। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन फास्ट करते हैं तो ये आप डायरेक्ट ही इसको कर लेंगे, बट यहाँ पर कंप्लीट आपको सॉल्व करके मुझे दिखाना पड़ेगा। तो ये 7 प्लस का 4√3 आएगा बटे में। अब यहाँ पर प्रमेयकरण करेंगे तो चिन्ह पलट कर हम 7 - 4√3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, यानी कि बटे में भी 7 - 4√3 आ जाएगा। अब यहाँ पर बटे के अंदर जो है a + b a - b का फॉर्मूला लगेगा, तो ये 7 प्लस का 4√3 ये आ जाएगा और प्लस के अंदर ऊपर आ जाएगा ये आपके पास 7 - का 4√3 और बटे के अंदर आ जाएगा ये देखिए 7 का स्क्वायर 49 आएगा और ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आएगा, माइनस के अंदर आएगा, ठीक है 16 और ये √3 हो जाएगा 3, यानी कि 16 × 3 48 आ जाएगा। अब यहाँ पर बटे में तो 1 आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर 7 + 4√3 आ जाएगा और प्लस के अंदर ये 7 - 4√3 आ जाएगा, बटे के अंदर 1 आ जाएगा, ठीक है 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इतना ही आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 4√3 से 4√3 कट जाएगा, यानी कि बराबर आपके पास ये 14 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि p+1/p की वैल्यू जो है आपके पास 14 है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ज़रूरी पड़ेगी यहाँ पर p³ + 1/p³ की वैल्यू की। तो यहाँ पर p³ + 1/p³ अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 14 का क्यूब और माइनस करेंगे आप, इसमें से माइनस करेंगे 3 × 14, यानी कि ये आपके पास 14 का क्यूब कितना हो जाएगा, 14 स्क्वायर 196 होता है। 196 को आप गुणा करा दीजिए, 14 से गुणा करा दीजिए, तो ये 14 × 96, 14 × 96 का अच्छा हासिल आएगी आपके पास, हासिल आएगी आपके पास 14 × 96 हासिल आएगी 9 और 14 × 126, 14 × 126 और 9 कितना हो जाएगा, 126 और 9 हो जाएगा आपके पास 135, ठीक है 126 और 9 135 हासिल आएगी 13 और 14 और 13 कितना आ जाएगा, 14 और 13 आपके पास आ जाएगा ये 27, यानी कि आपके पास ये 2756 आ जाएगा और माइनस करेंगे 1 मिनट, ये आपके पास 14 × 75, 14 × 96, 14 × 75, 14 × 84 और 14 × 7 98 आता है, ठीक है ये 14 × 7 98, 14 × 75, 14 × 84 और ये 14 × 84 ही तो होता है। तो ये आपके पास पावर 8 आएगी और ये 14 पावर 8 आएगी, तो ये आपके पास इसमें ऐड करेंगे तो ये 14 × 126 और 8 कितना हो जाएगा, 14 × 126 और 8 हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास हो जाएगा 14 × 126 और 126 में ऐड करेंगे आप 8, तो ये आपके पास 134 का 4 आएगा, हासिल 13 आएगी और 14 13 आपके पास 244 आ जाएगा, ये 14 3 42 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे ये 42, तो ये आपके पास आ जाएगा ये 1400, ये 2702 आ जाएगा, ठीक है 2702। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा बराबर में, ये p+1/p की वैल्यू 14 आई थी और प्लस के अंदर ये आपके पास 2700, ये यहाँ पर 2702 आएगा, ठीक है ये यहाँ पर 2702 आएगा, तो ये आपके पास 2702। अब यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 2716 आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा है यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपात है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर होगा ये 12.8 और इंटू में 64.8, यानी कि इनका मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये बटे के अंदर क्या आएगा 10 आएगा और यहाँ पर भी बटे के अंदर 10 आएगा, तो 10 बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, यानी कि ये आपके पास 1/10 आ जाएगा। और वर्गमूल के अंदर जो है 128 को क्या लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं 16 8 128, यानी कि 16 × 8 लिख सकते हैं और इसको गुणा 8 लिखें तो ये 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 गुणा कितना हो जाएगा 8 8 64 8 1 81 का 8 गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसको सोल्व करेंगे तो ये 16 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 2 8 दे रखें तो यानी कि आपके पास 8 आ जाएगा और ये 81 का होता है 9 और ये गुणा में आएगा, ठीक है ये गुणा में 9 आ जाएगा और बटे के अंदर आ गया आपके 10 और 832 × 2 आपके 32 × 9 यानी कि 9 दूनी का 18 हासिल आएगी आपके पास 1 और 9 3 का 27 और 1 28, यानी कि आपके पास 10 से डिवाइड करेंगे तो एक स्थान पर 10 लगा देंगे तो 28.8 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न राज्यों से एक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। एल से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 500 है और जे से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर ये 200 500 जो है वो 200 का कितना प्रतिशत है ये कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर इसको गुणा कराएंगे 100 से तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 500 को 2 से डिवाइड करेंगे 250% जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखा है पुरुषों के एक समूह ने 6 दिनों में एक काम करने का फैसला किया। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आपके पास हो जाएगा 6x, यानी कि x आदमी थे वो 6 दिन तक काम कंप्लीट करते हैं तो ये आपके पास 6x टोटल वर्क हो जाएगा। लेकिन हर दिन
लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ते गए। यदि काम 8 दिनों में पूरा किया गया तो प्रारंभ में कितने पुरुषों ने काम करने का निर्णय लिया था। तो यहाँ पर अगर आप टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा। देखिए एक्स व्यक्ति थे प्रारंभ में, मान लीजिए, ठीक है, एक दिन तक एक्स व्यक्तियों ने काम किया, फिर दूसरे दिन से क्या किया, एक्स व्यक्तियों ने काम, एक्स व्यक्तियों में से 18 व्यक्तियों ने छोड़ दिया, और ये इतने व्यक्ति जो है एक दिन तक काम करेंगे तो गुणा में 1 आएगा, और गुणा में 1 आएगा, उसको लिखने की जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए 18 व्यक्ति और छोड़ जाएंगे, यानी कि ये एक्स माइनस 18 दूनी 36, यानी कि अब 36 व्यक्ति कम हो जाएंगे पहले से। अब यहाँ पर 18 व्यक्ति और छोड़ जाएंगे तो ये x माइनस का 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 18 गुणे 2, 18 गुणे 2, 18 गुणे 1, 18 गुणा 1, तो यहाँ पर ये 18 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 18 गुणा 3। तो इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी, और यहाँ पर ये कितने पदों तक चलेगी, ये यहाँ पर 8 दिनों में काम पूरा हो जाता है। तो यानी कि ये x पहले दिन में था, ठीक है, तो ये x और माइनस करेंगे 18 का 7 गुणा, ठीक है, तो ये आपके पास 8 टोटल पद हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रत्येक पद का जो है सर्वांतर जो है वो बराबर दे रखा है, तो आप इनका योग कैलकुलेट करेंगे, इन सभी पदों का योग कैलकुलेट करेंगे तो प्रथम पद x है, ठीक है, और लास्ट पद आपका x माइनस 18 गुणा 7, 18 गुणा 7 है। तो यहाँ पर पदों की संख्या पहले देख लीजिए, पदों की संख्या 8 है, 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से, और यहाँ पर प्रथम पद x है, और प्लस के अंदर लास्ट पद x माइनस का 18 गुणा 7 है, 18 गुणा 7 है। यहाँ पर ये कंसेप्ट मैंने कौन सा लगाया, यहाँ पर देखिए प्रत्येक पद के बीच का सार्वंतर जो है यहाँ पर 18 18 आपको सभी जगह दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके पास इस तरह की कोई एपी दे रखी हो जहाँ पर सार्वंतर समान हो तो एस एन यानी कि पदों का योग आप कैलकुलेट करते हैं n/2, ब्रैकेट के अंदर a यहाँ पर प्रथम पद होता है और l जो है लास्ट पद होता है। तो इस वाले फॉर्मूले का मैंने यहाँ पर यूज़ किया, तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, और इनटू में ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x प्लस के अंदर 18 सत्ते 126, ये माइनस का 18 सत्ते 126 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको गुणा कराएंगे तो ये आपके पास 8x आ जाएगा, और ये माइनस के अंदर 126 गुणा 4 आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए, ठीक है। अब है दोनों टोटल वर्क ही आपके पास, दोनों समीकरण के अंदर टोटल वर्क है, तो ये टोटल वर्क आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 6x बराबर हो जाएगा 8x माइनस का 126 इंटू में 4 आ जाएगा। अब ये 6x इधर लाएंगे तो ये 2x बचेगा, यानी कि बराबर के एक साइड 2x बचेगा, और ये उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 126 गुणा 4 आ जाएगा। अब ये 2 से काटेंगे तो ये आपके पास 2 बार कटेगा, और 126 का 2 गुणा कितना हो जाएगा, 252, यानी कि 252 जो है यहाँ पर व्यक्ति प्रारंभ में काम कर रहे होंगे। तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिया गया वर्त चित्र 6 विभिन्न फैक्ट्रियों के उत्पादन को दर्शाता है। इन सभी 6 फैक्ट्रियों का कुल उत्पादन 12,000 है। एक विशिष्ट फैक्ट्री के उत्पादन को इन सभी 6 फैक्ट्रियों के कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर J1 और J2 आपको दिया गया है, P तथा R के औसत उत्पादन का मान। तो J1 अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास P प्लस R, P का ये रहा और R का ये रहा, यानी कि 12 और ये 30 कितना हो जाएगा, ये आपके पास 42 हो जाएगा, और यहाँ पर 42 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आपके पास 21% आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है Q तथा T का, Q तथा T का, तो ये आपके पास 20 और 15 कितना हो जाएगा, 37, ये 20 और 15 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि आपके पास 17.5 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 3.5% का आपको डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 100% की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी गई है 12,000। अब यहाँ पर ये कितना गुणा दे रखा है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 120 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 3.5% ना होकर 3.5 को गुणा करेंगे 120 से, ठीक है। तो ये पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, 12 को 35 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 12 पंजे 60 हासिल आएगी, 6 बार 3 36 और 6 42, यानी कि 420 जो है आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार के पास 2220 किलो चावल है। चावलों के एक भाग को वह 20% लाभ पर तथा शेष को 12% लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ प्राप्त होता है। 12% लाभ पर बेची गई मात्रा किलो में क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए एक भाग जो है वो 20% में बेच दे रहा है, ठीक है, और दूसरा भाग जो है 12% लाभ पर बेच दे रहा है। अब कुल मिलाकर जो है उसे कुल मिलाकर 18% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एलिगेशन अगर आप लगाएंगे, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या अगर घटाएंगे तो ये आपके पास कितना बचेगा, ये आपके पास 6% बचेगा, और यहाँ पर ये बचेगा 4, यहाँ पर ये आपके पास 2% बचेगा, ठीक है। रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 और 1 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास टोटल 4 यूनिट होगा, और 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ये 2220 दे रखी है, यानी कि 2220 कितना गुणा दे रखी है, यानी कि आप इसको डिवाइड करेंगे तो 500 का 20, 500 का 20 और फिर 500 का 20, यानी कि 555 गुणा दे रखी है। तो आपको ये वाला भाग पूछा गया था, ठीक है, ये वाला 12% पर लगाया गया भाग पूछा गया था। तो ये आपके पास 1 ना होकर 1 का कितना गुणा हो जाएगा, 1 का 555 गुणा हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 555 किलो।
यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 7√3 सेंटीमीटर है, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की यहाँ पर ऊंचाई जो है वो होती है √3/2 इंटू में ए बराबर आपको दे रखी है 7√3, तो ये आपके पास √3 से √3 कट जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 7 दूनी का 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर जो है इसकी इस समबाहु त्रिभुज की जो है भुजा आ जाएगी। क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था, तो एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा √3/4 इंटू में ए स्क्वायर होता है, यानी कि ए का स्क्वायर अगर हम करें तो ये √3/4 इंटू में 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, और 196 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 चौके 16, और यहाँ पर बचेगा 4 चौके 16 और 3 ये 9 चौके 36, ठीक है। तो ये 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं जो दो निश्चित बिंदुओं से होकर गुजरे। तो यहाँ पर देखिए दो निश्चित बिंदु पहले ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर एक बिंदु मैंने यहाँ पर मान लिया, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर मान लिया। अब इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या देखिए, यहाँ पर देखिए एक वृत्त ऐसे मैंने खींच दिया, ठीक है, तो ये इन दोनों बिंदुओं से होकर जा रहा है। इसके बाद एक वृत्त मैंने और खींचा, वो भी इन दोनों बिंदुओं से होकर जा रहा है। इसके बाद एक और वृत्त खींचा, वो भी इन दोनों बिंदुओं से होकर जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से और वृत्त खींचे तो वो भी इस दोनों बिंदुओं से होकर जा सकता है, और इस तरह से आप अनंत सारे वृत्त खींच सकते हैं। वो सारे के सारे क्या होंगे, इस बिंदु से जाएंगे, बड़े करते जाएंगे और वृत्त खींचते जाएंगे। तो ये डैश डैश से दिखा दिया मैंने लास्ट वृत्त, ठीक है। तो अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, 4x² + y² बराबर 40 है और xy बराबर 6 है, तो 2x + y का धनात्मक मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 2x + y का होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो ये आपके पास 4x² प्लस के अंदर y² और प्लस के अंदर ये आपके पास आ जाएगा 4xy। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया। अब ये इतना पद जो है आपको क्वेश्चन में दे रखा है 40 के बराबर है, ठीक है। तो ये 40 हो जाएगा, और प्लस के अंदर ये 4 गुणा xy आपको दे रखा है 6 के बराबर है, तो ये 4 गुणा 6 यानी कि 6 चौके 24, 40 + 24 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यानी कि ये बराबर आ जाएगा आपके पास 64। तो आप 2x + y की वैल्यू बता सकते हैं। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसका 64 का क्या होगा, वर्गमूल होगा, और 8 आ जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में p% की कमी हुई और देश बी की जनसंख्या में q% की कमी आई, जहां p क्यू से बड़ा है। अब देखिए p जो है वो q से बड़ा दे रखा है। माना x दिए गए वर्ष में देश a की जनसंख्या का देश b की जनसंख्या से अनुपात है। 2020 से 2021 तक x में कितने प्रतिशत की कमी आई, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि a की जनसंख्या जो है वो 2020 के अंदर कितनी थी, यहाँ पर 2020 का डाटा लिख रहा हूँ, ठीक है। 2020 के अंदर a की जनसंख्या जो है वो 100 थी, ठीक है। 2021 के अंदर वो कितनी हो जाएगी, p% से कम हो जाएगी, यानी कि p% से कम हो जाएगी। तो ये इसका शेष कितना बचेगा, 100 इंटू में 100 में से p माइनस करेंगे, परसेंटेज को माइनस करेंगे शेष निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज के लिए इसको डिवाइड भी करना होगा 100 से, तो ये आपके पास 2021 का डाटा आ जाएगा, ठीक है। 2021 की जनसंख्या आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर इसी तरह से b की जनसंख्या 2020 के अंदर अगर 100 थी तो ये q% से घट जाती है, यानी कि 100, और ये 100 में से माइनस करेंगे q, और परसेंटेज के लिए इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आपके पास 2021 की जनसंख्या आ जाएगी ए और बी की। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि पी क्यू से बड़ा है और एक्स जो है वो ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या से अनुपात है, यानी कि एक्स बराबर अगर आप कैलकुलेट करेंगे एक्स बराबर ए अपॉन बी कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 100/100 यानी कि 1 यूनिट आ जाएगा। और यहाँ पर अगर इनको डिवाइड करेंगे तो ये 100 से 100 ये तो कट ही जाना था, ठीक है। और ये आपके पास a अपॉन बी करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 100 माइनस का p और डिवाइडेड बाय 100 माइनस का q। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक था, ठीक है। 2020 के अंदर x में एक था, ठीक है, दिए गए वर्ष में जनसंख्या से अनुपात 1 था, ठीक है। और यहाँ पर ये अनुपात 100 माइनस p अपॉन 100 माइनस q था। अब आपको ये बताना है कि 2020 से 2021 के अंदर कितनी कमी आई है। तो ये कमी आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये आपके पास 1 माइनस करेंगे इस वाले पद को, यानी कि 100 माइनस का p और डिवाइडेड बाय 100 माइनस का q को इस 1 में से माइनस करेंगे। अब यहाँ पर ये 1 पर कमी हो रही है तो ये बट्टे में 1 ही आएगा और इसको गुणा कर देंगे 100 से, तो ये आपके पास ऊपर कितना आएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 100 माइनस का q आएगा और ये आपके पास माइनस का गुणा कराएंगे अंदर तो ये 100 प्लस का p आ जाएगा। और बट्टे के अंदर देखिए एलसीएम जो आएगा वो बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो 100 माइनस का q यहाँ पर नीचे होगा और ऊपर आ जाएगा गुणा में 100। अब यहाँ पर देखिए ये 100 से 100 कट जाएगा तो ऊपर कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई में है ही, और ब्रैकेट के अंदर आएगा p माइनस का q और बट्टे के अंदर आएगा 100 माइनस का
क्यू। ठीक है, तो ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा है एक वृत्त पर बिंदु एम से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्त को टी पर इस प्रकार स्पर्श करती है ताकि एम टी बराबर 12 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर एक वृत्त को ड्रॉ कर लेते हैं और इस पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं बिंदु एम से। ठीक है, अब ये वृत्त को बिंदु टी पर स्पर्श करती है और एम टी बराबर आपको दे रखा है 1212 सेंटीमीटर। ठीक है, 1200 सेंटीमीटर। एक छेदक रेखा एम ए बी वृत्त को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक रेखा और खींची जो कि ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है। अब आपको यहाँ पर दे रखा है एम ए बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो जीवा ए बी की लंबाई आपको बतानी है। तो ये आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज जानते हैं कि प्रॉपर्टीज होती है एम टी का स्क्वायर बराबर होता है एम ए इंटू में एम बी। तो यहाँ से आप एम बी को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप एम टी की वैल्यू रखेंगे यानी कि 12 का स्क्वायर और बराबर आ जाएगा आपके पास एम ए दे रखा है 8 इंटू में एम बी आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 12 का स्क्वायर यानी कि 12 गुणे 12 और ये बटे में 8 आ जाएगा और ये बराबर एम बी के आ जाएगा। ठीक है, अब ये 8 से इसको काटेंगे तो ये 4 त्रिका 12 और ये 2 बार कटेगा और ये 2 से कटेगा 6 बार, 6 त्रिका 18 यानी कि एम बी बराबर आपके पास आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। एम बी बराबर 18 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक टोटल 18 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 18 सेंटीमीटर है। तो ये 8 सेंटीमीटर एम ए 8 सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी 18 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 10 सेंटीमीटर बच जाएगी। तो ये यहाँ से लेकर ए बी तक की लंबाई आपके पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद 24वां क्वेश्चन देखिए, यदि ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बराबर 1 है और ए प्लस बी बराबर 2 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको पता करनी थी। तो अगर आपको यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर पता है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर होता है और माइनस के अंदर ए बी होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और बटे के अंदर एलसीएम आएगा ए बी को इधर पहुंचा दीजिए, ये बराबर ए बी हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी आएगा। ठीक है, और बराबर 0 आ जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन से इतना टर्म्स जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और ये आपको दे रखा है 2 के बराबर यानी कि बराबर 2 गुणे 0 यानी कि बराबर 0 आंसर आ जाएगा। इसके बाद 25वां क्वेश्चन देखिए, एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। बिल्ली 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ने लगी और कुत्ता भी 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आप रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे, 10 और ये 24 यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर में से घटाएंगे 10 तो ये आपके पास कितना बचेगा, ये आपके पास बचेगा 14 किलोमीटर पर आवर में बचेगा। ठीक है, अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इसको गुणा कराएंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 280 मीटर की दूरी थी, 280 मीटर की दूरी थी और डिवाइड कर देंगे इसको चाल से यानी कि 14 गुणे 5/18 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो ये समय आपके पास आ जाएगा, ये 18 से देखिए ये 14 से कटेगा 14 दूनी 28, ये 20 आ जाएगा, ये 5 से कटेगा 500 का 20, अब ये 18 ऊपर चला जाएगा तो 18 4 72, ये 72 क्या आया सेकंड में आपके पास टाइम आया। ठीक है, अब 72 सेकंड में टाइम आया तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 60 और 12 6 72 यानी कि 6/5 यानी कि 5 से कम 5 और 1 बचेगा 5 दूनी का 10 यानी कि 1.2 मिनट जो है आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यहाँ तक क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।